नित्यानंद नमस्तुभं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनासाय जानवापते नमः। तो आज बड़ी विशेष तिथि है नित्यानंद त्रयोदशी। अब जो नए भक्त है वो सोच रहे होंगे भैया हमने तो बहुत सारी चीजें सुनी है प्रदोष सुना है, प्रदोष व्रत, ये नित्यानंद त्रयोदशी क्या है? हमने एकादशी तो सुना है ना, द्वादशी, कभी कभी ये वामन द्वादशी बोल देते हैं, है ना, कभी वरा द्वादशी बोल देते हैं, कभी नित्यानंद त्रयोदशी बोल देते हैं, कभी राधा अष्टमी बोल देते हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी बोल देते हैं। तो भगवान की हर दिन ही भगवान की कोई ना कोई तिथि है ना। तो अब ये नित्यानंद प्रभु जी है कौन और क्यों हम उनकी तिथि मना रहे हैं और क्यों इतना देखोगे आप फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप पे, जगह जगह, सब जगह नित्यानंद प्रभु जी के कोट्स हैं, उनकी फोटो शेयर हो रही है, उनका घर की फोटो शेयर हो रही है, कहाँ रहते थे वो शेयर हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है ना। और जगह जगह इनके अभिषेक हुआ, आज बड़ा भव्य विशाल अभिषेक हुआ सबका, और बड़े बड़े मंदिरों में बड़ा सजाया गया था मंदिर। तो ऐसा क्या है विशेष नित्यानंद प्रभु में, क्यों उनकी तिथि मनाई जा रही है ना। तो आज इसको श्रवण करेंगे, क्योंकि सारी बातों का सार, चलो सारी बात, मैं मूल बात आपको पहले ही बता देता हूँ। सारी मूल बात यह है, आप कितनी भी भजन भक्ति कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कितने व्रत रख लो, लेकिन जब तक नित्यानंद प्रभु जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। महाप्रभु यानी कृष्ण की, कृष्ण यानी कौन है? महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण युगल मिलन, दोनों क्या है? राधा कृष्ण के युगल जोड़ी है। तो कब मिलेंगे? जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होगी। और नित्यानंद प्रभु जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अगर उनके बारे में श्रवण करोगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं, हमारे वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं बताई ना चैतन्य भागवत में, कि आप कभी समय हो ना, आप लोग पढ़ना। हम तो इस क्लास के माध्यम से क्या ही बता पाएंगे, है ना। क्या मेरी योग्यता कि मैं नित्यानंद प्रभु जी की महिमा का गुणगान कर सकूं, है ना। तो ये तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है। लेकिन एक विशेष बात और, हर चीज का एक श्रुति फल होता है। श्रुति फल मतलब कुछ चीजों का श्रुति फल ऐसा दिया गया शास्त्रों में, इसको श्रवण करने से कुछ प्राप्त होगा। तो बताया गया कि जो कोई भी नित्यानंद प्रभु जी के बारे में श्रवण करता है, कहते हैं उसको अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरि बोल। ये वास्तविक सत्य बात है। क्यों? ये कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। औरों की वाणी में संदेह हो सकता है, लेकिन भगवान की वाणी में कोई संदेह नहीं हो सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु जी की कथा श्रवण करता है, या जो भी नित्यानंद प्रभु जी की कथा में सहयोग करता है, या किसी प्रकार का कुछ भी कथा तो ऐसी है कि जिसमें कोई चार्ज ही नहीं लगता। कोई सेवा कर रहा है नित्यानंद प्रभु जी की, कोई नित्यानंद प्रभु जी को फूल ऑफर कर रहा है, कोई नित्यानंद प्रभु जी को चावल ढुला रहा है, कोई नित्यानंद प्रभु जी के लिए किसी ने भंडारा दे दिया, किसी ने उत्सव कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अगर कोई कथा भी श्रवण कर ले निःशुल्क, है ना, और सेवा में तो थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें कुछ देना भी पड़ जाए, लेकिन कथा ऐसी है कि कथा और प्रसाद अगर किसी ने पा लिया तो भगवान कहते हैं मैं उसको अपने आप को बेच देता हूँ, मैं उसका हो गया। ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो इतनी महिमा है किसकी? नित्यानंद प्रभु जी की। नित्यानंद प्रभु जी कोई साधारण नहीं है ना। जब महाप्रभु जी, जो महाप्रभु कौन है, अभी बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होगा। जो अगर हम बोले महाप्रभु जी से इंगित समझना, इससे संबोधित है कृष्ण भगवान, ठीक है। यही कृष्ण, जो कृष्ण भगवान थे, उनकी कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी कृष्ण लीला में, द्वापर में। अब द्वापर में कुछ लीला अधूरी रह गई, तो भगवान ने वो लीला पूरी करने के लिए कलयुग में दोबारा आए। तो दोबारा आने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि महाप्रभु अलग है, कृष्ण अलग है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, है ना, फिल्म तो सबने देखी होगी। थिएटर में गए होंगे, मूवी हॉल में गए होंगे, फिल्म देखने गए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म शुरू हुई और फिल्म के बीच में हुआ क्या कि हीरो को किसी ने मार दिया, है ना, और उसकी मतलब घर वालों को विलन उठा के ले गया। अब इंटरवल, तब तक क्या हो जाता है, इंटरवल से पहले दिखाते हैं कि हीरो मर गया, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं हीरो को किसी ने बचा लिया। और फिर वो क्या करता है, थोड़ा बॉर्नविटा पीता है, एक्सरसाइज करता है, और शक्तिशाली बन के फिर आके क्या करता है, पिटाई करता है, अपने घर वालों को छुड़ा देता है। तो हीरो
इंटरवल पर बाद में हीरो था की था, लेकिन आ गया इंटरवल क्रिएट, फिल्म एक ही है, ऐसा है कि फिल्म के बाद हीरो अलग हो, वही है। तो क्या हुआ, उसने अपना रूप चेंज कर लिया, है ना। कभी कभी क्या करता है, आप लोगों ने देखी है फिल्म तो आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो होता है क्या, इंटरवल से पहले कुछ और होता है, लेकिन इंटरवल के बाद कुछ भी हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन रहते पात्र वही हैं। ठीक इसी प्रकार जो कृष्ण थे, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, कभी हम श्रवण करेंगे क्या इच्छा रह गई थी। तो मूल था वो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि राधा रानी का प्रेम क्या है, उनकी महिमा क्या है। उसको आस्वादन करने के लिए ही महाप्रभु जी अवतरित हुए। कब हुए, कलयुग में। कहाँ, नवदीप में। नवदीप के एक स्थान है नदिया, वेस्ट बंगाल में, जिसे अभी मायापुर के नाम से भी, मायापुर योगपीठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उस स्थान में। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब महाप्रभु जी कृष्ण के आवेश में होते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जी बलराम के आवेश में होते हैं। ये बलराम, ये नित्यानंद प्रभु जी है कौन, ये वही कृष्ण के बड़े भाई बलराम। ये कौन है, ये वही नित्यानंद प्रभु है ना। ये वही नित्यानंद प्रभु जो राम के छोटे भाई थे, अनुज, राम के छोटे भाई थे, कौन थे, लक्ष्मण। ये वही लक्ष्मण है। और इस कलयुग में जब जहाँ राम है तो वहाँ लक्ष्मण है, जहाँ कृष्ण है तो वहाँ बलराम है, और जहाँ नित्यानंद है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु है वहाँ नित्यानंद है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी, ये कौन है, कृष्ण बलराम, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी जब भगवान के अंदर आवेश होता है महाप्रभु का, कृष्ण के अंदर या महाप्रभु के अंदर, तो वो कृष्ण का आवेश आता है। और उसी प्रकार जब नित्यानंद प्रभु जी के अंदर कोई आवेश होता है तो बलराम जी का आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महाप्रभु के अंदर राधा रानी का आवेश आता है। जब राधा रानी का आवेश आ रहा है तो फिर ये बलराम प्रभु कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, कोई बता सकता है। बड़ा सा प्रश्न, तो कोई में महाप्रभु जी के अंदर कोई आवेश आता है तो कृष्ण का आता है, प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को कोई आवेश आता है तो बलराम जी का आता है। कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी के अंदर राधा रानी का आवेश आता है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु जी के अंदर भी आवेश आया। हाँ जी अनुराधा दासी, आपने सबसे पहले एंड्रेस किया है, बताइए। प्रभु जी आवाज कट के आ रही है, आवाज कट रही है, क्लियर नहीं है प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी, आवाज अभी कट कट के आ रही थी प्रभु जी, ब्रेक हो रही है आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे बता दिया करो, जब आवाज कटे ना बताया करो। जी हाँ, जी तो आंसर देने के लिए हैंड किस किसने उठाया, ब्रिजेश्वर दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आपने मेरा अनंग नाम लिया मंजरी। था। हाँ बिल्कुल, अनंग मंजरी, ठीक है, हाँ वेरी गुड ब्रिजेश्वर दास, अनंग मंजरी। तो किसका आवेश होता है, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी कौन है, ये राधा रानी की छोटी बहन, ये राधा रानी की छोटी बहन है, ठीक है। तो जब भी महाप्रभु जी राधा रानी के भाव में होते हैं तो नित्यानंद प्रभु जी किसके भाव में होते हैं, अनंग मंजरी का, उनके अंदर आवेश आता है, भाव में नहीं, आवेश आता है, ठीक। आप नित्यानंद प्रभु जी के बारे में श्रवण करते हैं। ये नित्यानंद प्रभु जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक चक्रा ग्राम में। ये एक गांव है, एक चक्रा ग्राम, बड़े छोटा सा गांव, लेकिन इसका नाम एक चक्रा क्यों पड़ा, तो बताया गया, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। मैं, ये प्रतिज्ञा थी उनकी कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। लेकिन भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की और कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की। अब देखा जाएगा तो भगवान की प्रतिज्ञा तो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे भगवान की प्रतिज्ञा शिथिल पड़ गई, कमजोर पड़ गई। क्यों, भगवान क्या, भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल है। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं भगवान भगवत गीता में कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। भगवान ने नहीं कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि भगवान को पता है मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, ये भक्त है ना मेरी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम प्रतिज्ञा करो। तो हुआ क्या, तो भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
लेकिन जब भीष्म पितामह ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की तो भगवान ने क्या किया, चक्र उठा दिया। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो भगवान का ना वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, देखना चाहते थे भगवान की वीरता। तो भगवान की वीरता देखने के लिए, भगवान का वो रस देखने के लिए, भगवान की वो छवि देखने के लिए नित्यानंद वो क्या किया, भगवान ने चक्र उठा लिया। आप लोगों ने फोटो देखी होगी महाभारत की, जब भगवान ने चक्र उठाया हुआ है। लेकिन भीष्म पितामह उस समय क्या हुए, भगवान का ऐसा रूप देख के भगवान के शरणागत हो गए, है ना। वो तो यही रूप देखना चाहते थे, वो लड़ना थोड़ा चाहते थे। लेकिन फिर जब भगवान ने देखा कि चलो इसको इस वीर रस का आस्वादन करा दिया, फिर भगवान ने जो चक्र था वो जहाँ फेंका, कहते वो कहाँ गिरा, एक चक्रग्राम में, एक चक्रग्राम में, ऐसा सा वर्णन मिलता है। तो वहां भी जिस स्थान में चक्र गिरा, तो वो स्थान जो था, वो उस स्थान में पांडव भी आए थे, उस स्थान में पांडव भी आए थे। वहां की भी बड़ी सुंदर लीला है, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। तो जब वहां उस स्थान में पांडव भी आए थे और वहां चक्र जो था उस स्थान में, तो वहां बताया गया कि वहीं हमारे जो नित्यानंद प्रभु जी हैं उनका जन्म हुआ, नित्यानंद प्रभु जी का वहीं जन्म हुआ। और ये भी जो स्थान है, ये बताया गया अभी पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिला, वहां हुआ एक चक्र, या उस स्थान को चाका भी बोलते हैं। और छोटा बड़ा छोटा सा गांव है। और ये अपने इनके पिताजी थे हड़ाई पंडित, और उनकी माता जो थी पद्मावती। ये कौन थे, हड़ाई पंडित और पद्मावती ही जो थे वसुदेव और रोहिणी के रूप में, है ना। जब भगवान आए तो उनके माता पिता भी तो आएंगे। तो उनके माता पिता कौन है, वसुदेव उनके पिता है और रोहिणी उनकी माता है, कहते हैं ना रोहिणी नंदन। तो वही माता पिता दोबारा आए कलयुग में, और इनके बेटे के रूप में ही ये बलराम प्रभु आए, जिनका नाम पड़ा नित्यानंद प्रभु जी। ठीक है, इनको बचपन में क्या बोलते थे, कोई बताएगा, नित्यानंद प्रभु जी को बचपन में क्या बोलते थे, निताई, हाँ जी, ठीक है, इनका नाम था निताई। बचपन में छोटे थे ना, लेकिन जब ये हुए ना बड़े सुंदर, पूरे गांव के लोग इनसे प्रेम करते थे, बड़े अद्भुत, बड़े मेधावी। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसा बालक गांव में, इतना सुंदर बालक कैसे, मतलब कहाँ से, ये हमारे गांव का भाग्य उदित हुआ है कि हमारे गांव में ऐसा अद्भुत बालक हुआ है। बड़े मेधावी, अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। क्यों, क्योंकि भगवान के आने से पहले ना भगवान का भक्त आ जाते हैं, और ये भक्त क्या है, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं नित्यानंद प्रभु, उनके सेवक है ना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी को किसी ने बोला था कि तुम्हें वनवास जाना है, नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने बोला कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा के लिए उनके साथ वनवास जाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया, उनका भी तो विवाह हुआ था, वो भी मजे से घर पे रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। जबकि उनके लिए कोई ऐसा कोई रूल नहीं था कि तुम्हें भी जाना है, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए लक्ष्मण ने अपना घर त्याग दिया और उनके साथ रहे, और जब तक वन में रहे तब तक उनकी सेवा की। इसलिए ही ये नित्यानंद प्रभु जो थे बलराम ही है, लक्ष्मण ही है। यही लक्ष्मण क्या करा, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए उनसे पहले एक चक्रग्राम में आ गए। और जब उनका जन्म हो गया तो बताया गया कि जो बलदेव प्रभु है ये भगवान की पांचों रस में सेवा करते हैं। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि 5 रस कौन से हैं, तो जैसे होता है ना 5 रस होते हैं। देखो 5 रस क्या होता है, एक होता है शांत रस, मतलब भगवान की सेवा शांत रस में कैसे होती है, जो चावर होते हैं, मोर पंख होते हैं, वस्त्र होते हैं, ये सब क्या है, शांत रस है। ये कुछ कहते नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं। ये चिन्मय रूप में, चिन्मय मतलब इनके अंदर चेतना है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम कार्टून में देखते हैं ना, टेबल भी, टॉम एंड जेरी मैं देख रहा था एक दिन कार्टून आ रहा था, टेबल भी हिलने लगती है और कुर्सियां भी बोलती हैं, सब चलते हैं। तो वैसे चित्त जगत की जो वस्तु है ना वो चिन्मय है, वो सब चलती है, सब कुछ होता है। तो उनको बोलते हैं शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये हो गया शांत रस। इसके ऊपर होता है दास्य रस। दास्य रस मतलब भगवान हमारे स्वामी है और हम उनके दास हैं। जब इस भाव से सेवा होती है तो कहलाता है दास्य रस। फिर उससे ऊपर का एक रस है, उससे ऊपर का जो रस है वो है साख्य रस, कि भगवान हमारे सखा है, भगवान हमारे सखा है। उस रस में जब वो हमारा भाव होता है तो साख्य रस कहलाता है। उससे ऊपर का जो रस है वो होता वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी कि भगवान हमारे बेटे हैं। जैसे लोग, माता जी लोग लड्डू गोपाल की पूजा करती है ना, तो उनका भाव यही होता है
कि गोपाल जी हमारे छोटे हैं, हमारे बालक हैं, तो उस रस में वो सेवा करते हैं। फिर उससे ऊपर जो सबसे उच्च रस है, जो सबसे श्रेष्ठ रस है, जिसे बोलते हैं श्रृंगार रस या मधुर रस, है ना। तो इन पांचों रसों में बलदेव प्रभु उनकी सेवा करते हैं। 5 रस 10 देह, 10 देह मतलब 10 प्रकार की देह बना लेते, जैसे आसन हो गया, उपवित जनेऊ हो गया, छत्र हो गया, चामर हो गया, वस्त्र हो गया, शंख हो गया, मृदंग, स्थान, मंदिर, ये सब क्या है, 10 रूप में उनकी सेवा करते हैं। ये नित्यानंद प्रभु है। वो भगवान के आने से पहले क्या करते हैं, वो आके इस जगत में आके उनकी पहले ही सब पार्षद स्वेधाम सह अवतारी, भगवान क्या करते हैं, हमने सब पार्षदों के साथ आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी पहले आ गए भगवान के आने से पहले, है ना, यहाँ पे आके। और जब आए तो उनके बाल्यकाल में बताया गया कि थे तो लक्ष्मण ही ना, उनको सब तो पता ही है क्या क्या हमारे साथ हुआ है, द्वापर में क्या हुआ, सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, सब उन्हें पता ही है। तो बचपन में क्या करते थे, बड़ी बाल्य लीलाएं करते थे। कैसी बाल्य लीला करते थे, वो कृष्ण लीला करते थे। अब गांव वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे कि इतना छोटा बालक, ये निताई, इसको कैसे पता कृष्ण लीला, है ना, इसने कौन से ग्रंथ पढ़े। और ऐसी कृष्ण लीला नहीं, ऐसी ऐसी लीला जो किसी को पता भी नहीं, गुड़ से गुड़तम लीला, मतलब जो छुपी हुई लीला, जो किसी ने देखी नहीं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी नहीं, वो भी लीला करते थे। तो गांव वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे, लेकिन बड़े प्रसन्न रहते थे। साधारण लोग थे ना, बड़े भोले वाले, बड़े प्रसन्न रहते थे कि देखो निताई, देखो कितना है, कैसी कैसी लीलाएं करता है। उस समय तो मनोरंजन का साधन था नहीं कि फेसबुक व्हाट्सएप रहा हो, है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जोक पढ़ रहा था, उसमें यमराज जी आते हैं, लड़की से बोलते हैं कि बता स्वर्ग जाएगी कि नर्क जाएगी। तो वो कहती, लड़की कहती है, मुझे मेरा फोन और चार्जर दे दो, कहीं भी रख लो, मतलब कहीं भी रख लो भैया, फोन और चार्जर दे दो। आजकल सारी दुनिया क्या है, फोन और चार्जर, पर फोन चार्ज चाहिए और कहीं भी रख लो, स्वर्ग में रख लो चाहे नरक में रख लो, है। तो ऐसी स्थिति है। तो वहां पे जो अभी क्या है, नित्यानंद प्रभु जी सब कुछ जानते हैं, उनको हर चीज पता है। और गांव वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे, है ना, कि उनकी लीलाओं को देख के। कैसी लीलाएं करते थे, कृष्ण लीला। अब कृष्ण लीला कैसे कर रहे हैं, एक को बना दिया इंद्र, एक को बना दिया गाय। अब भूमि जो थी ना, भूमि को गाय बना दिया कि इंद्र के पास गई कि बड़ा अत्याचार फैला हुआ है, कंस ने बड़ा अत्याचार फैला रखा है, कुछ करो। तो इंद्र ने कहा चलो मेरे साथ। फिर दूसरे बच्चे के पास गए, वो क्षीर क्षीर सागर में लेटा, विष्णु की तरह बिल्कुल वैसे ही लेटा हुआ है। गांव वाले सब लीला देख रहे हैं, तो वो उनको जाके प्रणाम करते हैं कि बड़ा अत्याचार फैला हुआ है, आप क्या करो, आओ और जगत का उद्धार करो। तो बच्चा बोल पड़ता है, हाँ मैं आने वाला हूँ, फिक्र मत करो, अब मैं अवतार लूंगा और क्या करूंगा, जगत से पापियों का नाश करूंगा। और सब लोग बड़ी ताली बजाते हैं, बढ़िया, अरे वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, नई नई लीला है। फिर वही दिखाते हैं कृष्ण जन्म लीला, देव की वसुदेव बना देते हैं, एक बच्चे को, एक को देव की, एक वसुदेव, एक छोटा बालक बच्चे को कृष्ण बना देते हैं। उसका जन्म हो गया, उसको फिर एक बच्चा टोकरी में रख के ले जाता है, थोड़ा बड़ा बालक होता है, टोकरी में रख के ले जाते, बनाते हैं कि नदी पार करके, छोटा सा नदी बनाते हैं, पार करके ले जाते हैं। नंदोत्सव बनता है, गांव वाले फिर अपने घर से बड़ी बढ़िया वस्तु ला ला के बनाते हैं, उत्सव होता है। जैसा नंद उत्सव वहां होता था, वैसे ही उत्सव वहां होता था। गांव वाले बड़े आनंद में रहते थे, मतलब उसी लीला में वो जीते थे, सोचो ऐसा होता था। फिर सारी लीलाएं, फिर एक को पूतना बना देते थे, वो आता था, उस एक बच्चे को स्तनपान कराता था, फिर उसको लेके भाग जाता था। फिर सारे गांव वाले पीछे लाठी लेके दौड़ते थे। फिर वो पूतना क्या करती थी, कहीं भी गिरी मिलती थी, कृष्ण के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं, फिर उसको लेके आते थे। फिर उत्सव होता था, कृष्ण बच गए। और प्रतिदिन रोज रोज ऐसी लीला है। फिर थोड़ा कृष्ण बड़े हुए, तृणावत, अगासुर, बकासुर आए, जैसी कृष्ण की लीला है, सारी लीला है। और गांव वाले कहते थे भैया ये डायरेक्टर कहाँ से आया, ये डायरेक्टर तो बहुत बढ़िया है। अब जो मूवी का डायरेक्टर होता है ना, वो बताता है कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसको पता है क्या करना है। ठीक इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जी को सब पता रहता था, क्यों, वो तो थे उस लीला में, उन्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। कभी कभी वामन लीला करते थे, एक बच्चे को वामन बना देते थे, एक को शुक्राचार्य बना देते थे, एक को बलि महाराज बना देते थे। और वो आते थे कि भैया मुझे 3 पग भूमि दे दो, है ना। तो एक बच्चा क्या करता था, एक की आंख में तिनका घुसा देता था। वो होता है ना शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य आ जाते हैं संकल्प करने के लिए, रोकते हैं बलि महाराज को कि संकल्प मत कर, ये भगवान है। तो एक बच्चे के तिनका मार देते थे, उसके आंख में वो भागता था, सब लोग बड़े हंसते थे, लोटपोट हो जाते थे।
पर ये ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। फिर भगवान क्या करते थे, वामन देव कभी किसी के सर में पैर रख देते थे, 3 पग में वो कर लिया, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो सारे लोग बड़े ताली बजाते थे है। फिर जयकारा लगाते थे कि वामन देव की जय है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी क्या करते थे, भगवान कृष्ण की ना काली मर्दन लीला, कुछ बच्चों को इकट्ठा करके नाक का फंसा बना देते थे, उसके ऊपर कृष्ण, एक छोटे से बालक को कृष्ण बना के नृत्य कर देते थे, है ना। ऐसी सुंदर सुंदर लीला है। गांव वाले सारा अपना काम खत्म करके जाते थे कि भैया आज जाओ निताई की नई लीला देखेंगे। और उनके माता पिता भी बड़े प्रसन्न रहते थे। उनके पिताजी इतना प्रेम करते थे निताई से कि बाजार भी जाते थे उसका हाथ पकड़ के रखते थे, उसे कहीं खो ना जाए, है ना। कहीं मेले में कहीं जा रहे हैं तो उसको हाथ पकड़ के रखते थे, उसे अपने से अलग नहीं रख करते थे, अपने साथ ही सुलाते थे। इतना प्रेम था माता पिता का निताई के प्रति, है ना। इकलौता बच्चा, दोनों माता पिता उसको बीच में रख के बड़ा प्रेम करते थे। और निताई भी बड़ा सुंदर बालक, है ना, बड़ा समझदार। लेकिन गांव वाले, पूरे गांव वालों को चाहता था, सभी लोग बड़े प्रेम करते थे निताई से। अब निताई कौन थे, राम जन्म में त्रेता युग में लक्ष्मण थे। अब हुआ क्या, एक बार इन्होंने क्या, इस बार हम रामलीला करेंगे, चलो भैया रामलीला करेंगे। रामलीला संपन्न हुई। ये निताई जो थे लक्ष्मण बने, इन्हें अपना घर छोड़ छाड़ के वन में आ गए। अब जब एक को सीता बनाया, एक रावण आया उनको उठा के ले गया। अब ये दोनों के दोनों उसको रावण को पुल बनाया। और क्या कर रहे हैं, इनका युद्ध हुआ मेघनाथ से। अब बड़ी सुंदर लीला सुनना। अब इनका युद्ध हुआ मेघनाथ से। अब जब युद्ध हो रहा है वहां, तो सारे के सारे लोगों को उन्होंने पहले बता दिया कि मैं ऐसे बनूंगा, और एक को हनुमान जी बना दिया कि तुम हनुमान जी बनना। और जब ऐसी लीला होगी तो तुम क्या करना कि संजीवनी बूटी लेके आ जाना, तुम ऐसा करना। सबको अपनी अपनी लीला बता दी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रामायण में, है ना। तो वैसे ही हुआ, एक को राम बना दिया और स्वयं नित्यानंद प्रभु जी बन गए लक्ष्मण। अब हुआ क्या, वो वहां पे खड़े हो गए। अब पूरा युद्ध शुरू हो गया। अब वहां से मेघनाथ आ गया। अब मेघनाथ आया, उसने क्या किया, बाण चलाया, शक्ति बाण। और शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण के लगा, ये नित्यानंद प्रभु जी जो थे इनके लगा, और ये मूर्छित हो गए। अब मूर्छित होकर ऐसे गिरे कि असली में ही इनके किसी ने बाण मार दिया हो। और जबकि वो क्या करते थे, आगे जो हम लोग बनाते थे ना बचपन में, झाड़ू की सीख के आगे वो लगा दिया, फूल वूल लगा दिया, तो वैसे ही बाण था। अब वो पुष्प उनके लगा और वो मूर्छित हो गए। अब कह रहे शक्ति बाण लग गया, शक्ति बाण लग गया। अब जो राम थे वो कह रहे मेरे भ्राता लक्ष्मण रोने लगे। नित्यानंद प्रभु जी को उठा रहे, भैया उठ जा, अब दूसरा रोल करेंगे। अब वो नित्यानंद प्रभु जी उठे ही ना। गांव वाले भी सोच रहे वाह बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, लेकिन काफी देर हो गई, अब वो उठने को नाम ही नहीं ले रहे। अब गांव वाले भी उठाने लगे नित्यानंद प्रभु को। अब वहां का जो वैद्य आया, गांव का वैद्य आया, उसने जब उनकी नब्ज देखी तो असली में देखा कि उनकी सांसें रुक गई। अब गांव में हाहाकार मच गया। उनकी माता पिता रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, क्या हो गया हमारे बेटे को। अब सारे के सारे गांव में हल्ला हो गया कि निताई को कुछ हो गया। अब वो खेल खेल में उसके बाण लगा, और जिसने बाण मारा तो वो भी डर रहा है कि भैया मैंने तो ऐसे नकली का बाण मारा था, मैंने तो असली का तो बाण मारा नहीं है। और सब लोग देख रहे हैं भैया, छाती में देख रहे हो कि कहीं निशान लगाओ, कुछ लगाओ, आघात लगाओ, पीठ में गिरा हो तो कुछ लगाओ, कुछ भी नहीं। बस पुष्प बाण लगने से ही जब उन्होंने बोला अरे लक्ष्मण के शक्ति बाण लग गया, बस इतना बोलते ही और वो मूर्छित होकर गिर गए। अब सारे गांव वाले बड़े हैरान परेशान, क्या करें, सभी दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता रोने लगे। तो एक बार गांव में एक बड़ा समझदार व्यक्ति था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बालक के बाण लगने से कैसे मूर्छित हो गया, कैसे उसकी नब्ज रुक गई। तो वो आया, पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहा था ऐसे से ये नाटक कर रहे थे, ऐसे ऐसा हुआ। कहते एक काम करो, दोबारा नाटक करो। तो गांव वाले कह रहे भैया क्या कर रहे हैं, वो निमाई वहां पड़ा हुआ, तुम कह रहे नाटक करो। उन्होंने कहा जैसा मैं बोलता वैसा करो। बच्चों को बुलाया कि बच्चा, अच्छा बच्चों ये बताओ आगे क्या करना था। तो एक बालक आया मोटा सा, बोलने लगा मेरे को हनुमान बनना था, और मैं जाता सुसेन वैद्य के पास, और फिर मेरे को संजीवनी बूटी लेके आनी थी। उन्होंने कहा दोबारा लीला वैसी करो। दोबारा वैसे सबका सेटअप बैठाया गया, चलो सब वैसे ही करो। सारे बच्चों को वैसे ही बैठा दिया। अब सारे बच्चों ने कहा ठीक है भैया, जब क्या पता इससे निताई ठीक हो जाए। सब लोगों ने वैसी लीला की। जब शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और फिर क्या किया, हनुमान जी को बोला कि सुसेन वैद्य को लेके आओ। वो सुसेन वैद्य को लेके आया। उसने बोला भैया ऐसा है कि ये जो लक्ष्मण है ये तभी बच सकते हैं कि अगर सुबह होने से पहले अगर कोई संजीवनी बूटी ले आए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। फिर हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी गए। फिर उन्होंने वैसे ही एक बच्चे से युद्ध किया,
जो काल नेमी था उसका वध करके वहां से एक बड़ा सा विशाल मतलब वो लेके उन्होंने एक बड़ा सा कुछ बनाया था, कपड़े का, लकड़ी कपड़े का पर्वत बनाया था। उस पर्वत को उठा के लेके आए और वहां रखते ही उन्होंने हनुमान जी ने रख दिया। अब लेकिन जो वो समझदार व्यक्ति था उसने कहा अरे आगे की लीला करो, आगे क्या करना था। कहते इन्होंने बोला था मुझे संजीवनी सुंघा देना। तो उन्होंने ऐसे ही एक पत्ता लिया और जैसे निताई के सुंघाया और निताई झट से खड़े हो गए और झट से खड़े हो गए, कह रहे कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, मैं इसको देख लूंगा। अब गांव वाले बड़े आश्चर्य में, हे भगवान, इसने तो हमारे रुला दिया था, इसने तो हमारी सांसें थम गई थी इसके चक्कर में। और एक कैसा इसका आविष्ट था, कैसा इसका नाटक में आविष्ट था कि अपने पूरे रोल में ही डूब गया है। और जो सारे सारे लोग गांव वाले बड़े आश्चर्य में, और बच्चे जैसे खड़े हुए, निताई जो नित्यानंद थे खड़े होके, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है रावण, में देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। माता पिता ने, भैया शांत हो जा, शांत हो जा। कहता मैं तुम्हें जानते नहीं, मैं लक्ष्मण हूँ। उन्होंने कहा हाँ हम जानते, तू लक्ष्मण है भैया, तू लक्ष्मण है, आ जा, चल अब घर चल। ये लीला ही समाप्त हुई, यही लीला समाप्त हुई। तो उसको भी जैसे तैसे करके घर ले गए। तो नित्यानंद प्रभु जी का इतना आवेश था, देखो वो अपनी ही लीला में डूब गए, खुद वो थे ना लक्ष्मण, इसलिए उसी आवेश में वो आ गए, है ना। गांव वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे कि भैया ये कैसी, इसके अंदर ये जरूर कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई जरूर कोई विशेष है, ये जो भगवान की सारी लीलाएं जानता है, ये कोई साधारण नहीं है। अब हुआ क्या, जो उनके माता पिता थे ब्राह्मण थे, उनके घर में जब कोई भी उनके गांव में कोई संत आते थे, कोई महात्मा आते थे, तो उनके घर जरूर आते थे। तो चलो उनके घर बुलाए। एक संत आए एक बार, लक्ष्मी तीर्थ करके, लक्ष्मी तीर्थ पति, जो वो उनके घर आए। तो जब उनके घर आए तो उनके घर में इन्होंने बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की, और वो जो संत थे बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, जो ये नित्यानंद प्रभु जी थे, स्वयं कौन है, बलदेव प्रभु है, इन्होंने बड़े संतों की बड़ी सेवा की, भगवान है ना। तो जो आचार्य थे लक्ष्मीपति, उनकी बड़ी सेवा की, वो बड़े प्रसन्न हुए। और जाते समय उन्होंने क्या कहा, उनके पिताजी से, उनके पिताजी से बोला कि मैं चाहता हूँ आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे दोगे। तो पिताजी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा आप जो मांगोगे हम देंगे, वचन दे दिया ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं क्या है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो बालक है ना मेरे साथ रहे और ये मेरी सेवा करे। अब तो भैया उनकी छाती में सांप लौट गया कि भैया इन्हें मुझसे मेरे प्राण मांग लेते, लेकिन क्या मांग रहे, ये तो मेरे प्राण ही मांग रहे, है ना। मेरा प्राण स्वरूप, मेरा बालक, मेरा निताई, मेरा प्रिय बालक, किसको मांग रहे हैं। तो मना भी नहीं कर पाए, कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन फिर अब वचनबद्ध थे ना कि नहीं, मैंने संत को वचन दे दिया। आजकल के समय में नहीं है ना, अभी तो कोई किसी को मानता ही नहीं, संतों को, कोई वैष्णव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन नहीं, पहले के लोग इतने धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने अपने जो जिगर के टुकड़े को उनको अर्पित कर दिया कि जाओ तुम उनके साथ चले जाओ। तो ये किसकी इच्छा से हुआ, ये स्वयं बलराम प्रभु, यानी जो लक्ष्मण जो थे, नित्यानंद प्रभु जी, उन्हीं का ही ये मनोभीष्ट था। क्योंकि वो घर में रहते तो कहाँ रहते, घर से बाहर भी तो निकलना था, घर में ही तो क्या था, माता पिता के अनुगत्य में, और ज्यादा गांव वालों के साथ रहते थे। गांव बड़ा छोटा सा था, एक चक्रा ग्राम। अब इनको बहुत सारी लीला संपादित करनी थी, तो कैसे हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, भगवान के प्रिय भक्त, ये कौन थे अभी आगे श्रवण करना, जो आचार्य थे लक्ष्मीपति तीर्थ, वो आए और इनको ले गए। और कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इनके माता पिता से जो थे, पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। जैसे राम जी के जाने के बाद दशरथ महाराज जी का हुआ ना, ठीक उसी प्रकार उनके वियोग में इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। अब ये उनके साथ चले गए, तब उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 12 वर्ष, है ना, 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की आयु में उनके साथ चले गए, और उन्होंने क्या किया, सारे के सारे तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन एक विशेष बात थी, जहाँ भी सारे जहाँ तीर्थों में स्थान में जाते थे ना, नित्यानंद प्रभु जी ना किसी को ढूंढते थे। किसको ढूंढते थे, कृष्ण को। अरे कन्हैया कहाँ है कन्हैया, ये कृष्ण को ढूंढते रहते थे, क्योंकि ये तो उनके बिना रह ही नहीं सकते। अब ये तो जानते हैं कि मैं कृष्ण आने वाले, लेकिन कृष्ण कहाँ आने वाले ये नहीं पता। अब एक बार वृंदावन चले गए, ब्रज में, कि इनको पता था कि कृष्ण कहीं मिले ना मिले, लेकिन ब्रज में जरूर मिलेगा। लेकिन ब्रज में भी जाके देखा तो ब्रज में भी कृष्ण नहीं मिले। तो कह रहे बड़े आश्चर्य की बात है, अब सब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। लेकिन जब ये ब्रज में गए, हाँ उससे पहले घटना हुई थी
तो ब्रज में जाने से पहले इनकी भेंट हुई जो लक्ष्मीपति तीर्थ थे, उनके शिष्य थे माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी। जब नित्यानंद प्रभु जी और माधवेंद्रपुरी की भेंट हुई तो दोनों ने एक दूसरे का ऐसा आलिंगन किया और रोने लगे। इनके दोनों के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे, रोने लगे एक दूसरे का आलिंगन करके। अब जो माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य थे वो बड़े आश्चर्य में कि ये तो व्यक्ति पहली बार आया और इसको देख के हमारे गुरुजी आलिंगन कर रहे हैं, और आलिंगन तो कर रहे हैं और इतनी अश्रु की धारा के प्रभावित हो रही है, कपड़े भीग गए दोनों के, जैसे पानी का फव्वारा होता है ना वैसा। दोनों के रोने एक दूसरे को भावाविष्ट हो गए, इतना आलिंगन कर रहे, क्योंकि वो जानते थे, जो आचार्य थे जान गए ये कोई साधारण नहीं है, यही लक्ष्मण है, यही बलराम है, वो जान गए। और जो नित्यानंद प्रभु जी थे वो भी जान गए कि ये कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य, जो हमने अभी 3 दिन पहले कथा श्रवण की थी ना, माधवाचार्य, है ना। तो ये जब इनसे मिले तो उनका क्या हुआ, उनके साथ रहे और कुछ समय तक वो रहे वहाँ, और 20 वर्ष तक उन्हीं के साथ रहे वहाँ, मतलब पूरा इन्होंने भ्रमण किया और उन्हीं के साथ रहे, माधवेंद्रपुरी के साथ ही। और उसके बाद जब ये वहाँ से वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, अब वहाँ वृंदावन में एक बड़ी विशेष घटना हुई, सब लोग ध्यान से सुनना, ये बड़ी अनसुनी घटना है, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही श्रवण की। तो जब वे वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में हुआ क्या, जो पहुंचे वंशीवट में एक स्थान है, आप लोगों ने देखा होगा ब्रजमंडल परिक्रमा में वंशीवट, केसी घाट वंशीवट द्वादश का नाना, जहाँ सब लीला केला श्री नंद नंदना, सुना है ना आपने। तो इस वंशीवट में गए भगवान, तो उस वंशीवट की एक लीला है, भगवान कृष्ण बलराम प्रभु के साथ और अपने सखा सुदाम सुबल मधुमंगल के साथ वहाँ खेल खेलते थे, छुपन छुपाई। तो जब वो छुपन छुपाई खेल खेल रहे थे तो होता क्या था, हम भी बचपन में ऐसा करते थे, मुझे याद आया इस घटना को श्रवण करके। हम क्या करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे और बोलते थे कि भैया तेरी डाइन है, मतलब तू हमें ढूंढेगा, है ना। और हम क्या करते, छुप जाते थे। अब देखते थे कि ज्यादा समय हो गया तो हम क्या करते थे, घर चले जाते थे चुपचाप, और वो व्यक्ति हमें ढूंढता ही रहता था, है ना। हम आप लोगों ने भी करा होगा ऐसा कभी। तो हम ऐसे ही करते थे बचपन में, जब ज्यादा समय हो जाता था कि मम्मी डांटेगी पापा डांटेंगे, तो हम क्या करते थे, छुपन छुपाई खेलते खेलते घर में चले जाते थे और दरवाजा बंद करके अपना अंदर सो जाते, अपना खाना पीना टीवी देखने लगते थे, और जो ढूंढ रहा होता था वो हमें ढूंढता ही रह जाता था। तो उसी प्रकार क्या हुआ, जो सुदाम था इसके साथ भी भगवान ने ऐसे किया। श्रीदाम थे, श्रीदाम के साथ भगवान कृष्ण और बलराम ने छुपन छुपाई का खेल खेला और बोला कि तुम हमें ढूंढना। उन्होंने कहा ठीक है भैया। और वो उनको बोला है तो ढूंढना है, तो बोला छुप जा। इसमें मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, पर ये खेल ऐसे खेल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, कृष्ण बलराम वहां से आ गए, और उसके बाद जो सुदाम थे वो वहीं रहे, श्रीदाम वहीं रहे। उसको विश्वास था कि कृष्ण ने बलराम ने बोला मैं आऊंगा, तो वो प्रतीक्षा करते रहे। और कब तक प्रतीक्षा करते रहे कि द्वापर युग भी खत्म हो गया और कलयुग आ गया। और जब कलयुग आ गया, यही नित्यानंद प्रभु जी जब वंशीवट पहुंचे, तो वंशीवट में जब पहुंचे तो वंशीवट पहुंच के उन्होंने क्या किया, उनकी सुदाम से भेंट हुई, श्रीदाम से भेंट हुई। तो उन्होंने क्या, श्रीदाम को गले लगा लिया। श्रीदाम ने पूछा कौन हो तुम भैया? कह रहे मैं वही बलराम हूँ, मैं तो बलराम हूँ। कहते बलराम हूँ? कह रहे मैं कैसे मानू तुम बलराम हो? कहता अच्छा अभी प्रमाण देता हूँ। उन्होंने अपनी एक लठिया ली और उसको हाथ में घुमाने लगे, कभी दिखाऊंगा कैसे घुमाने। अभी यहाँ पे जहाँ पे बैठा हूँ मैं, थोड़ा अंधकार है, तो वो क्या करने लगे, घुमाने लगे, लकड़ी को घुमाने लगे हाथ से, जैसे मैजिशियन घुमाता है वैसे घुमाने लगे। तो श्रीदाम जो थे आश्चर्य पड़ गए कि हाँ ये तो बलराम ही घुमाता था ऐसी लठिया। कहते अच्छा दूसरी बात मैं कैसे मानूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बलराम प्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम अपना हाथ आगे करो, और उन्होंने हाथ आगे किया और उसके हाथ में ताली मारी और भाग गए। और सुदाम में उनके पीछे पड़ गया कि मान गया। हाँ, क्योंकि वो खेल ऐसे पहले से खेलते थे कि क्या करते थे कि एक बच्चा अपना हाथ आगे करता था और जो जिसके हाथ में ताली मारेगा वो उसको वही पकड़ेगा। एक खेल ऐसा भी था। तो नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया, जैसे श्रीदाम ने हाथ आगे किया, उन्होंने उसके हाथ में ताली मारी और भाग गए, और भागने लगे और श्रीदाम भी उनके पीछे पड़ गया और फिर उनके पीछे पीछे उनको जाके पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने ब्रज में लीला की। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जो थे ना, ब्रज में बस ढूंढते रहते थे, अरे कन्हैया कहाँ है,
अरे कन्हैया कहाँ है ना। अब भगवान नित्यानंद प्रभु जी तो आए किसके लिए, कृष्ण के लिए आए, है ना, उन महाप्रभु जी के लिए आए। तो वही नहीं मिलेंगे तो भैया वो तो परेशान होंगे। 20 वर्ष तक ढूंढने के बाद एक दिन क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। एक दिन आकाशवाणी हुई कि वो मधुबन में थे। मधुबन में जब पहुंचे तो वहां आवाज लगा रहे थे कन्हैया कन्हैया। तो आकाशवाणी की, अरे नित्यानंद, तुम यहाँ निताई को, उसको कृष्ण को ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारा कन्हैया है ना वो अब नदिया में निमाई बन गया है। तुम कहाँ जाओ, नदिया में जाओ और वहां जाके अपने निमाई से मिल लो। अब भगवान का नाम निमाई क्यों पड़ा, तो बताया गया कि भगवान का नाम निमाई क्यों पड़ा। उनसे पहले उनके जो माता पिता थे ना, उनकी लगभग 8 संतानें हो चुकी थी। वो सब क्या हुए थे, पहले ही जन्म होते ही मर जाती थी। तो जन्म होते मर जाती, तो उड़ीसा बंगाल में एक नियम है कि अगर पैदा होते ही बच्चा मर जाता है ना, तो क्या करते हैं, उस बच्चे को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जो अगला कभी कोई बच्चा होता है ना, या डॉक्टर बोल देते हैं कि ये बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं है, ये मर जाएगा, अब ये नहीं रहेगा, तो उसको क्या करते थे, भगवान को समर्पित कर दो और वो बच्चा बच जाता है। और आज भी अगर आपको कोई लगता है छोटा बच्चा है ना और उसका समय, तो मतलब डॉक्टर बोल दे कि नहीं भैया अभी नहीं बचेगा, ऐसा कैसे होगा, उनके माता पिता को बोलो इसको भगवान को दान कर दो, भगवान को बोल दो कि इसको हम आप तुम्हारी सेवा में लगा देंगे, देखना वो बच जाएगा, गारंटी। साइंस भी फेल है। तो होता भी ऐसा है। हमारे जो गुरुदेव है ना, शिष्यबंद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, इनके जीवन में भी ऐसी घटना हुई। इनके जो बड़े भाई थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको डॉक्टर ने बोल दिया भैया अभी नहीं बचेंगे। तो गाँव वहाँ के लोग है ना, बंगाल उड़ीसा को, वो क्या करते हैं, एक सूप होता है, आप लोग जानते होंगे सूप, जिसमें चावल गेहूं को छानते हैं, है ना, तो सूप ही बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं। चलो, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर बच्चे को रख के और जगन्नाथ जी को अर्पित कर देते हैं कि हे जगन्नाथ, ये मैं बच्चा आपको समर्पित करता हूँ, इसको हम आपकी सेवा में दे देंगे, अब इसको आप जियो, ये जिए या मरे ये आपकी इच्छा है, हमने इसको आपको समर्पित कर दिया, आपको जो करना है। जब भगवान को समर्पित कर दो तो भगवान तो बचाएंगे भैया, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, इसको बचा देते हैं, लेकिन फिर उस बालक को भगवान की सेवा में देना पड़ता है। तो हमारे जो गुरुदेव थे, उनके बड़े भाई को उन्होंने मंदिर में दे दिया सेवा के लिए, बड़ा हुआ तो सेवा के लिए दे दिया, लेकिन उसका मन नहीं लगा मंदिर में। लेकिन हमारे गुरुदेव बीच बीच में जाते थे और हमारे गुरुदेव का मन लग गया। उड़ीसा के अंदर जो 10 सबसे जो फेमस स्थान है, उस स्थान में एक स्थान का नाम है चित्र विचित्र मंदिर। आप लोग नेट में फाइंड आउट कर सकते हो, चित्र विचित्र मंदिर। वो वहाँ का कहते हैं ना टॉप 10 डेस्टिनेशन प्लेसेस, वो वहाँ है, चित्र विचित्र मंदिर, है ना। उस मंदिर को हमारे गुरुदेव के बड़े भाई ने बनाया और बड़ी सुंदर कारीगरी, बड़ा चित्र विचित्र तरह तरीके के, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे। तो वो मठ में जाते थे, हमारे गुरुदेव भी जाते रहते थे बीच बीच में मठ में। लेकिन हुआ क्या, जो बड़ा भाई था ना वो तो घर आ गया, और लेकिन उसके बदले में हमारे गुरुदेव मठ में आ गए। जगन्नाथ जी ने किसकी सेवा स्वीकार की, हमारे गुरुदेव की, ठीक है। तो वहाँ अभी भी यही प्रथा चलती है। तो उसी प्रकार जो ये थे निमाई, इनके जो माता पिता थे, इन्होंने क्या किया कि छोटा बालक था, इसको क्या बोला कि जो भी होगा इसको हम भगवान को समर्पित कर देंगे। या फिर दूसरा नियम क्या होता था, उसका नाम ऐसा रख देते कड़वा, मतलब कुछ ऐसा नाम रख देते हैं कि यमराज भी उसको ले जाने से मना कर दे। मतलब लोगों की धारणा है मन में। तो वो नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, तो इसलिए उनका नाम रख दिया निमाई। नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण उनका एक नाम पड़ा निमाई। और एक कारण ये भी है कि निमाई मतलब होता है नीम, कड़वा। तो अगर यमराज जी बोलेंगे जाओ मेरे लिए कड़वा लेके आओ, है, कभी ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो इस वहाँ की लोगों की धारणा है ना, लोग प्रसिद्ध कथा है इस टाइप की। तो अभी भी ऐसी वहाँ की मनोवृत्ति है। तो इसलिए अब आप लोग देखना, कभी कभी किसी का नाम ऐसा रख देते हैं, है ना। एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, वो सिलेंडर वाला था, तो वो सिलेंडर लेके आता, तो मैंने उसका पूछा कि नाम क्या है तो उसने बताया आफत सिंह। तो जब मैंने बात सुनी ना, मैंने कहा तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा, तो उसने भी यही बात बताई मुझे कि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे, तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम आफत रख दिया। अब यमराज जी कैसे बोलेंगे जाओ आफत लेके आओ, है, तो उसको छोड़ देते फिर यमराज जी, उनके दूध छोड़ देते हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी का नाम ऐसा रख दो तुम। तो एक जस्ट बात थी तो मैंने बता दी। तो नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा निमाई, है ना। अब ये बात जब नित्यानंद प्रभु जी को पता चला, नित्यानंद प्रभु जी ने कहा ठीक है भैया, अब परीक्षा ली जाएगी कि वो वास्तव में मेरा जो कृष्ण है, जो मेरा निमाई है,
वो नवदीप में आया नहीं आया, वो आए और एक नंदन आचार्य थे, उनके घर में जाके छुप गए। नंदन आचार्य भी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के भक्त है ना, भगवान के भक्त जान जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है ना और दूसरे डॉक्टर को जान जाता है, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को जान जाता है, एक टीचर दूसरे टीचर को जान जाता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त दूसरे भक्त को जान जाता है। ठीक है, यही यही गुण है। लेकिन अभी हम भक्तों को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि अभी हम भक्त है ही नहीं। जब हम भक्त बनेंगे तब हम जान सकेंगे कि ये भक्त है, इसलिए हम मार खा जाते हैं, है ना, बात की बात है। तो उसी प्रकार जो नंदन थे, नंदन आचार्य, उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को अपने घर में छुपा दिया। अब वहां जब छुपा दिया, अब उनके आने से पहले ही उधर चैतन्य महाप्रभु ने, उनकी तो बड़ी बाल लीला है, कभी श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर अद्भुत लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो थे, उन्होंने एक बार सभा बिठाई और वहां सबके बोला, हरिदास हरिदास जो थे, संजय मुकुंद, सबको बुलाया और बोला कि ये मैंने स्वप्न देखा कि एक बड़े सुंदर स्वर्ण रथ में एक नीले वस्त्र धारण करे, बड़ा कमल नयन एक व्यक्ति हमारे इस स्थान में आने वाला है। बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े भगवत प्रेमी, बड़े भगवत भक्त हैं। हाँ, तो सबने वहां भी वो, और दिन वो, हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस कट रही है। अच्छा एक मिनट, अभी ठीक है, जब भी आवाज कटेगा जो मैं इसको दूसरे नेट से कनेक्ट कर देता हूँ। आवाज क्लियर है? अभी ठीक आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो कहाँ तक सुना आप लोगों ने? बस 5 मिनट और है, फिर उसके बाद हम शेष कर देंगे, समय भी हो चुका है। 5 मिनट और सुन लीजिए। अरे बोलो भी, चलो छोड़ो। तो फिर महाप्रभु जी ने बोला, मैंने स्वप्न देखा कि एक स्वर्ण रथ में नीले वस्त्र धारण करने एक भगवान का भक्त यहाँ आने वाला है। सभी ने बोला, भैया ऐसा कौन सा भक्त आने वाला है जो महाप्रभु जी जिसके आने से पहले सबको इंगित कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु जी नंदन आचार्य के घर में पहुंच गए, महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर मुकुंद को बोला, जाओ ढूंढ के लाओ। अब हरिदास ठाकुर जी वो जो थे और मुकुंद जो थे, वो दोनों के दोनों ढूंढ रहे हैं कि बलराम प्रभु जी कहाँ है, ये लक्ष्मण कहाँ है। उनको नहीं पता अभी कि ये बलराम प्रभु लक्ष्मण है, वो तो ये ढूंढ रहे हैं कि एक भगवान ने, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जी जो है, उन्होंने बोला है कि एक भक्त आया तो ढूंढो। और वो ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते 3 पहर बीत गए। 3 पहर मतलब 9 घंटे, एक पहर होता 3 घंटे का। तो ढूंढते ढूंढते वापस आ गए, कह रहे हमें तो कोई मिला ही नहीं, आपने तो बोला कोई आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कहाँ है। और वो गए और सीधा नंदन आचार्य के घर गए। और जैसे नंदन आचार्य के घर गए, और जैसे कृष्ण ने बलराम को देखा, कृष्ण ने बलराम को देखा का मतलब है कि नित्यानंद प्रभु जी ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, और महाप्रभु जी ने जब नित्यानंद प्रभु जी को देखा, तो देख के वो अभी भी क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी अभी भी परीक्षा ले रहे हैं कि ये मेरे को पहचाने नहीं पहचाने। और उधर जी चैतन्य महाप्रभु जी है, वो नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं कि ये लोग भी जाने, कहीं इनके मन में बुद्धि ना हो जाए कि ये साधारण है कोई। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे मुकुंद को बोला, क्या करो कि तुम एक श्लोक सुनाओ भागवत का। तो जब उन्होंने इस प्रकार बोला, तो जब नंदनाचार्य के घर में जाके श्रीवास पंडित जी थे, उनको बोला कि तुम बोलो। तो उन्होंने एक, आप श्लोक ने सुना होगा, श्लोक वरा पीडम नटवर पपु कर्णियो कर्णिका कारम। जब उन्होंने भगवान का ये वर्णन किया कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप का वर्णन किया, तो नित्यानंद प्रभु जी तो भैया पछाड़ खा खा के गिरने लगे। हा कृष्ण, हा कृष्ण, उनके अंदर ऐसा भावाविष्ट हो गया, सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भैया ये इतना बड़ा भगवान का भक्त, श्लोक सुनने मात्र से ही, एक स्तुति सुनने मात्र से इसकी क्या अवस्था हो गई। और लोग सब पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बलराम प्रभु है ना, किसी के हाथ में थोड़ा आ जाएंगे। कोई उनको पकड़ नहीं पाया, कोई उनको संभाल नहीं पा रहा, इतने भावाविष्ट हो गए, रो रहे हैं। श्वेत अश्रु कंप जो होते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार, सारे उनके शरीर में आने लगे। सारे के सारे भक्तों ने कहा भैया प्रणाम किया उनको कि ये कोई साधारण नहीं है ऐसे। और क्या किया, महाप्रभु जी ने उनको गोद में अपनी आलिंगन करिया, मतलब उनको गोद में बिठाया। और यहाँ पे हमारे जो एक टीकाकार है वृंदावन दास ठाकुर, एक हंसते हुए एक बात कहते हैं, बस लास्ट बात सुनो। वहां पे वृंदावन दास ठाकुर एक हंसते हुए एक बात कहते हैं, देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है।
ये कृष्ण कृष्ण कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं। और बलदेव कौन है? ये नित्यानंद प्रभु जी हैं। और यही क्षीर सागर के अंदर भगवान क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, शेष सैया पे लेटे रहते हैं। शेष सैया मतलब अनंत शेष। आप लोगों ने विष्णु जी की अगर कोई देखा होगा, विष्णु जी कैसे रहते हैं? ऊपर शेषनाग रहते हैं और नीचे भगवान नारायण जो है, विष्णु जो है, कृष्ण जो है, लेटे रहते हैं। एक ही तत्व है ना, वो लेटे रहते हैं। तो वहां क्या करते हैं? शेष की गोद में कृष्ण लेटे रहते हैं। लेकिन आज क्या है कि स्वयं भगवान की गोद में अनंत शेष लेटे हुए हैं। भगवान की एक मिनट, मेरी आवाज, किसी को कॉल आ रहा था, शायद कट ना जाए। एक सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी अब क्लियर है प्रभु जी। हाँ, तो हुआ क्या कि वैसे तो शेष सैया में अब भगवान को क्या करते हैं? अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि महाप्रभु जी ने, स्वयं कृष्ण ने अनंत शेष यानी नित्यानंद प्रभु जी को अपनी गोद में रखा हुआ है और क्या कर रहे हैं? उनका मस्तक पे हाथ फेर रहे हैं। इतना प्रेम उमड़ा है। क्यों? भाई है ना, दोनों भाई है, तो दोनों भाइयों के प्रति इतना प्रेम। और भगवान तो क्या है, इतने वशीभूत है कि कहते हैं कि जो भी मेरे नित्यानंद प्रभु जी की जय ध्वनि देगा, जो भी मेरे नित्यानंद प्रभु जी की तिथि मनाएगा, जो भी मेरी नित्यानंद, जो मेरा निताई है, जो भी इसकी कथा श्रवण करेगा ना, मैं उसको बिक जाऊंगा। और मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि आशीर्वाद उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली, और आपके साथ साथ मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु जी की कथा श्रवण की। तो ये महाप्रभु जी की वाणी है, और भगवान जो बोलते हैं वो हमेशा सत्य होता है। हमें अच्छी रात कभी न कभी ऐसे भगवान की भक्ति भजन करते करते अवश्य एक दिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बोल नित्यानंद त्रयोदशी की जय, और सब परिकर श्री गौर हरि की जय। हरे कृष्णा।